हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आप सभी का डेड ड्रीम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज 8 दिसंबर की कुछ प्रमुख जो घटनाएं, जो प्रमुख बातें, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं आज क्लासेस के अंदर। चलिए भाई, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के जो घटनाएं होने वाली हुई हैं उन पर हम लोग आज बात करेंगे। क्या कुछ खास था आज के दिन, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती हो आपको तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करो। यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। फिर अगली वाली क्लासेज में आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट जरूर मिलता है दोस्तों, डेफिनेट अपडेट मिलता है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए डन। देखो, आज 8 दिसंबर जो है, आज सबसे पहले अगर यदि हम लोग बात करें तो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पर एक नेशनल ब्राउनी डे आज मनाया जाता है। नेशनल ब्राउनी डे यानी कि राष्ट्रीय, इसे कहा जाता है राष्ट्रीय ब्राउनी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ब्राउनी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये क्या कहता है कि अपने जो प्रिय हैं उन प्रियों को ब्राउनी खिलाकर हम लोग क्या करते हैं, ब्राउनी खिलाते हैं। और ब्राउनी खिलाकर हम लोग क्या करते हैं, आनंद की अनुभूति लेते हैं। क्या करते हैं? आनंद प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। और इन्हें ब्राउनी दिवस जो ज़्यादा मात्रा में मनाया जाता है, जो ब्राउनी जो है वो ज़्यादा मात्रा में कहाँ उपयोग में ली जाती है, वो है दोस्तों हमारा अमेरिका। कहाँ पर? अमेरिका। अमेरिका में ब्राउनी को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अमेरिका के अंदर ब्राउनी, कॉफ़ी विद ब्राउनी, भाई कॉफ़ी विद ब्राउनी तो डेफिनेटली चलती है, पता ही आप लोगों को। कॉफ़ी विद ब्राउनी, क्या? कॉफ़ी विद ब्राउनी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला डे क्या अपने पसंदीदा को जो बेस्ट उत्पाद हैं उनका क्या करता है, उपयोग करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले वाले पे। अगला है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को फोटो दिख रहा होगा, भगवान महावीर जो गौतम बुद्ध जी जो है, इन्होंने बौद्धि जो पेड़ होता है उसके नीचे क्या की थी, ज्ञान की प्राप्ति की थी। ये आपको महावीर, भगवान महावीर गौतम बुद्ध की मूर्ति दिख रही होगी। इन्होंने दोस्तों जो बौद्धि का पेड़ होता है, किसका पेड़ होता है? ये जो पेड़ है ये किसका है दोस्तों? ये बौद्धि का पेड़ है। इस बौद्धि के पेड़ के नीचे, इस वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या किया था? आज के दिन दोस्तों इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। क्या की थी? ज्ञान की प्राप्ति की थी। इसलिए आज के दिन ये मनाया जाता है। और इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग बौद्धि दिवस। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लोग बौद्धि दिवस के नाम से जानते हैं। वही भी आज ही के दिन मनाया जाता है, यानी कि 8 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन वृक्ष के नीचे इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। किसकी ज्ञान की प्राप्ति की थी? और इनका उद्देश्य क्या था? यानी इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इससे हमें प्रेरणा मिलती है दोस्तों आत्मचिंतन की, कि आपके अंदर आत्मचिंतन होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर करुणा होनी चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। और अगर यदि बात करो तुम दोस्तों, तो आपके अंदर एक आंतरिक शांति का मार्ग, आंतरिक शांति का मार्ग, आंतरिक शांति का मार्ग की प्रेरणा जो है वो यहाँ से मिलती है हमें, ठीक है। यानी कि ये शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंतरिक मार्ग जो है शांति का, उसकी प्रेरणा देते हैं, आत्मचिंतन की प्रेरणा देते हैं, धैर्य की प्रेरणा देते हैं, और हमारे पास में करुणा की प्रेरणा देते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले वाले पर। ये आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, डबल बस, इसे हम लोग डबल बस बोलते हैं, यानी कि डबल डेकर बस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डबल, इसको कहते हैं दोस्तों डबल डेकर बस। दोस्तों आज ही के दिन 8 दिसंबर को, कब? 8 दिसंबर को मुंबई से, कहाँ से? मुंबई से। दोस्तों मुंबई से ये बस स्टार्ट होती है 1937 के अंदर। कब शुरू होती है भाई? 1937 के अंदर मुंबई में डबल डेकर बस की स्थापना होती है, यानी कि डबल डेकर बस जो है वो सुचारू रूप से चालू की जाती है आज ही के दिन 1937 के अंदर। कब? 1937 के अंदर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगली वाली। ये देखो, ये आप लोगों को 2 फ्लैग दिख रहे होंगे यहाँ पर, दोनों फ्लैग आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे होंगे। एक तो दोस्तों अमेरिका का, एक कौन सा है? ये वाला तो है बेचारा अमेरिका का, ये रहा भाई, ये रहा अमेरिका का, ये अमेरिका का फ्लैग है। और अगर यदि दूसरे वाले फ्लैग की आप लोग बात करो तो दूसरा वाला फ्लैग आप लोगों को दिख रहा होगा, ये दोस्तों जर्मनी का फ्लैग है। कहाँ का फ्लैग है? जर्मनी का फ्लैग है। इन दोनों ने अपने जो मैत्रिक संबंध हैं, इन्होंने अपने मैत्रिक संबंधों पर हस्ताक्षर कर लिए थे आज ही के दिन। और वो भाई वर्ष थी 1923। कब थी? 1923 को। इसे कहते भाई जर्मनी, और ये है हमारा अमेरिका। इन दोनों ने, अब अमेरिका की एक नीति है कि भाई पहले क्या करो, एक दूसरे देशों से मित्रही संबंध बनाओ, एक दूसरे से मित्रही संबंध बनाने के बाद में फिर इनको लपेटो बढ़िया से, फिर लपेटते हैं ये लोग। तो ये भाई इन्होंने दोनों ने क्या किया, पहले तो मैत्री संबंध बना लिए और फिर बाद में इन दोनों के बीच में। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था भाई 1923 के अंदर। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को 2 देशों के झंडे दिख रहे होंगे, एक झंडा ये रहा और एक झंडा ये रहा, दूसरा ये रहा, दूसरा झंडा। ये तो भाई कौन सा है? यूएस यानी कि अमेरिका वाला है। और ये वाला कौन सा है? ये वाला, ये दोस्तों ब्रिटेन का है। कहाँ का है? ब्रिटेन का है। ये जो पुर्तगाली होते हैं ना, ये जो पुर्तगाली होते हैं, ये जो चंपा पंपक से दिखते हैं आप लोगों को टोपी पहने हुए, ये जो है पुर्तगाली, ये ब्रिटेन वाले लोग हैं। इनसे वैसा इन्होंने
कुछ ही सालों के बाद में इन्होंने क्या कर लिया, झगड़ा कर लिया और इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक युद्ध हुआ। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1941 को। कब हुआ था? 1941 को ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में युद्ध की घोषणा होती है। कब घोषणा होती है? 1941 को, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों, ये है सार्क। क्या ये है भाई सार्क। सार्क का मतलब क्या होता है? सार्क का मतलब होता है, सार्क का मतलब लिखना दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण एशियाई सहयोग, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, संगठन, क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि सार्क की स्थापना जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क की स्थापना भी दोस्तों 8 दिसंबर 1985 को, कब? 8 दिसंबर 1985 को ढाका के अंदर। और ढाका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ढाका है दोस्तों बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर है। इसकी स्थापना होती है, पहले इसमें केवल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, लेकिन अब इसमें 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? एशिया का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। कहाँ पर है? जो एशिया का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, ये है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों जो पास के जो देश है, जो नजदीकी जो हमारे पास में जो देश है, उनसे सहयोग प्राप्त करना। उनसे क्या करना? सहयोग प्राप्त करना। यानी कि इनका जो उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? इनका उद्देश्य क्षेत्रों में एकजुटता रहे, क्षेत्रीय एकजुटता यहाँ पर रहनी चाहिए, सहयोग यहाँ पर रहना चाहिए, सहयोग हो, विकास की भावना। और क्या हो भाई? एक दूसरे देशों को क्या करें? विकास करें। तो विकास की भावना, इन पर ये क्या करता है? काम करता है। यानी कि ये इसके उद्देश्य इन पर ही फोकस करता है। यानी कि हमारे पास में क्षेत्रीय एकजुटता होनी चाहिए, उसके साथ में सहयोग मिले और विकास की भावना जागृत हो। इस चीज के मामले में ये सार्क संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश ढाका के अंदर। अब तो मुझे कमेंट सेक्शन में छाप कर जवाब दो दोस्तों कि ढाका की जो करेंसी है, ढाका की जो करेंसी है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ढाका, जैसे भारत की करेंसी उसे हम लोग क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं। अमेरिका की करेंसी उसको क्या कहते हैं? डॉलर कहते हैं। अब ये बताओ कि बांग्लादेश की जो करेंसी है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ये कमेंट सेक्शन में जवाब देना दोस्तों, इसकी करेंसी को क्या क्या कहते हैं। अच्छा, इसके देशों के नाम सुन लो भाई। इसमें कौन कौन से देश हैं जो इसमें मिले, इस संगठन के अंदर है? कौन कौन से देश हैं? उन देशों के नाम देखो दोस्तों। एक अफगानिस्तान है। एक कौन सा है? अफगानिस्तान आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद में बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है और पाकिस्तान है। और यहाँ पर देखो दोस्तों श्रीलंका, जो बेचारा नीचे लटकता रहता है आराम से। ये श्रीलंका बेचारा सबसे पीछे ही आता है। क्या? ये सबसे पीछे ही आता है श्रीलंका। ये 8 देशों का समूह है। कितने देशों का समूह है? 8 देशों का ये समूह है। सार्क 8 देशों का क्या है? समूह है। ठीक है, तो ये सार्क है भाई। ये क्या है? सार्क है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लो, ये आप लोगों को धर्म, ये भाई साहब हमारे धर्मपा जी, ये रहे भाई हमारे धर्म जी। कौन रहे? धर्म जी रहे। दोस्तों इनका जन्मदिन 8 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और इनका जो बर्थ ईयर है वो दोस्तों 8 दिसंबर 1935। कब? 1935। और दोस्तों रिसेंटली इनका निधन हुआ है, अभी कुछ ही दिन पहले। आप लोगों ने इनके बारे में खूब सारी वीडियो वगैरह, खूब सारी इनके बारे में न्यूज़ पढ़ी होगी। इनका जो निधन है वो दोस्तों 24 नवंबर 2025 को इनका निधन होता है। अगर इन्हें आप लोग बात करो तो दोस्तों रहने के वाले कहाँ के थे? तो दोस्तों ये पंजाब के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के रहने वाले थे। इनका जो संबंध है दोस्तों, इनका जो संबंध है वो दोस्तों पंजाब से है। कहाँ से? पंजाब से, लुधियाना पंजाब से इनका संबंध है। इन्होंने, ये कौन है? ये दोस्तों हमारे एक अभिनेता हैं। अभिनेता के साथ में ये दोस्तों एक राजनीतिक भी हैं। कौन है? एक राजनीतिक भी हैं। और इनके बारे में बात करो तो दोस्तों इन्होंने 15वीं लोकसभा, 15वीं जो लोकसभा थी, उस 15वीं लोकसभा में दोस्तों ये क्या रहे? सदस्य भी रहे। ये क्या रहे? सदस्य भी रहे। और दोस्तों बीकानेर जो विधानसभा क्षेत्र है, जो बीकानेर, यहां से क्या रहे? सांसद रहे। बीकानेर से क्या रहे दोस्तों? ये सांसद रहे। कौन? अभिनेता जो हमारे धर्मेंद्र जी हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है दोस्तों ही मैन। क्या कहा जाता है? ही मैन। याद रखना दोस्तों, ये नाम याद रखना, इन्हें ही मैन कहा जाता है। ही मैन का इन्हें कहा जाता है, ही मैन, ही धर्मेंद्र जी इन्हें कहा जाता है। इनकी कुछ प्रमुख मूवियां हैं, कुछ प्रमुख इनकी फिल्में, जैसे आप लोग शोले देख रहे हो दोस्तों, बसंती का डांस और बसंती तांगे वाली, बस एक ही चीज। यहाँ पर आप लोगों को एक दिख रहा होगा ठाकुर। ये कौन है भाई? ये ठाकुर है,
ये ठाकुर और एक गब्बर। गब्बर के तो भाई पर छट्टे उड़ाने वाला, जब तक बसंती नाचेगी तब तक गब्बर इसके धर्म के वो चलेंगे, ठीक है। आप लोगों ने खूब देखा होगा दोस्तों। और बसंती वो जो टंकी वाला जो सीन था, वाकई में आज भी हर शादियों में एक दो सीन करने वाले तो होते ही होते हैं, एक दो तो करने होने वाले होते हैं। और ये दोस्तों अमिताभ बच्चन जी जो है ये कॉइन उछालते क्या करते हैं, हेड टेल का वो क्या करते हैं कि हेड आएगा तो ये और टेल आएगा तो वो। तो ये दोस्तों शोले, इनकी काफ़ी सारी मूवी है। जैसे दोस्तों अपने मूवी है, कौन सी मूवी है, अपनी मूवी है, इनकी शोले मूवी है। इनकी बात करो तो आप लोगों के पास में यादों की बारात, कौन सी, यादों की बारात। में कुछ पुरानी मूवियों के नाम आप लोगों को बता रहा हूँ। यादों की बारात है, इसके बाद में आप लोग सीता गीता लिख लेना, सीता गीता, तहलका, तहलका, डॉन, कभी रॉन्ग नहीं होता, तहलका, तहलका मूवी का नाम याद रखना भाई। इसके बाद में इनकी लोहा मूवी है, द बर्निंग, काफ़ी सारी मूवी आए, काफ़ी सारे गाने इन्होंने किए। अब तुम बात करोगे इनकी प्रमुख चीज़ क्या है, तो दोस्तों इनको पद्म भूषण दिया गया था। क्या दिया गया था, एक पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो इनको दिया गया था। तो दोस्तों लिखना यहाँ पर कि इनको पद्म भूषण दिया गया था। और ये पद्म भूषण कब दिया गया था दोस्तों, 2012 में। कब, 2012 में दिया गया था। इनकी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों, इनकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी पहले थी जिसका नाम था प्रकाश, क्या नाम था, प्रकाश, ये छापना भाई साथ में। इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था प्रकाश, क्या नाम था, प्रकाश। दूसरी वाली पत्नी कौन सी, दूसरी वाली पत्नी इनकी हेमा मालिनी। कौन है भाई, हेमा मालिनी। प्रकाश कौर, इनका पूरा नाम क्या था, प्रकाश कौर था। इनके दो पुत्र थे, कौन कौन से, एक सन्नी देओल और एक बॉबी देओल। दोनों के नाम पता होगा आप लोगों को, ठीक है। अभी इनका रिसेंटली निधन हुआ है, लेकिन ये 8 दिसंबर 1935 को जन्मे थे, ठीक है। चलिए पंजाब की बात हुई दोस्तों, और ये हमारे पास में धर्मपाल जी की बात हो गई। आज के दिन केवल इतना ही करेंगे हम लोग, फिर अगली वाली क्लासेज में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वाले क्लासेज में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए डी ड्रीम क्लासेज के साथ। हर दिन इतिहास में आज कुछ खास जो होगा उसके बारे में हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। अगली वाली क्लासेज में और कुछ अलग से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।